नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज के अपनी मैथ की गणित शिक्षण की जो विधियां चल रही थी उसमें अनुसंधान विधि, खोज विधि एवं अन्वेषण विधि। भाई प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने इस विधि को दिया ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूं। मैं खोजता हूं ग्रीक भाषा का शब्द है ये, मैं खोजता हूं। किसका? ग्रीक भाषा का यह शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूं। भाई बाल केंद्रित विधि है अनुसंधान विधि, छात्र केंद्रित विधि है ये अनुसंधान विधि। क्या होता है सर्वप्रथम देखते हैं। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए किया गया। उसके बाद गणित में इसकी उपयोगिता देखते हुए इस विधि का प्रयोग गणित में किया जाने लगा और उसके बाद सभी भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो क्या देखते हैं अपन, आगमन विधि को आधार माना गया। आगमन विधि को आधार माना गया इस विधि में। आगमन विधि को आधार माना गया। भाई आगमन विधि को आधार माना गया। आगमन विधि को आधार माना गया क्यों? क्योंकि इसमें छात्र केंद्रित विधि है। छात्र स्वयं खोजता है। आगे देखते हैं कैसे कार्य करती है ये विधि, कैसे कार्य करती है। भाई बाल केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, तो छात्र स्वयं हल ढूंढते हैं। छात्र स्वयं हल खोजते हैं। भाई छात्र स्वयं हल खोजते हैं, फिर छात्र स्वयं उसका क्या करते हैं, छात्र स्वयं निरीक्षण करते हैं। छात्र स्वयं निरीक्षण करते हैं। भाई छात्र स्वयं निरीक्षण करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। भाई छात्र स्वयं निरीक्षण करते हैं, स्वयं हल खोजते हैं, फिर निष्कर्ष। भाई छात्र स्वयं हल खोजते हैं, फिर छात्र निरीक्षण करते हैं स्वयं और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस विधि में अनुसंधान विधि में ऐसे कार्य करती है अनुसंधान विधि। भाई छात्र स्वयं हल खोजते हैं, छात्र स्वयं निरीक्षण करते हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अब इसके सिद्धांत देखते हैं। भाई कैसे ये सिद्धांत है, इसके कैसे कार्य करती है ये सिद्धांत, इसके देख लेते हैं। भाई क्रियाशीलता का सिद्धांत, 4 सिद्धांत हैं इसके सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत, सर्वप्रथम करके सीखना। भाई करके सीखने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत। फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाई फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण करके सीखने पर आधारित है। अब देखते हैं भाई कैसे कार्य करती है करके सीखना। बालक इसमें करके सीखता है, स्वयं कार्य करता है। क्रियाशीलता स्वयं कार्य करेगा तो छात्र क्रियाशील रहेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक। भाई जो बाल केंद्रित विधि होती है, छात्र केंद्रित विधि होती है, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पे कार्य करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। भाई आगे इसके भाई कैसे इसके लाभ है हानि है ये देखते हैं। लाभ हानि पर चलते हैं। इसके देखिए लाभ एवं हानि देखते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि है। भाई जो अनुसंधान विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। क्रियाशीलता पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है। शिक्षक एवं विद्यार्थी में आपसी व व्यक्तिगत संपर्क रहता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी में आपसी एवं व्यक्तिगत संपर्क रहता है इस विधि में। और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये इसकी सीमाएं हैं। भाई छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। भाई प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये जो विधि है उपयोगी नहीं है। इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। भाई समय लगता है, छात्र स्वयं करके सीखता है, तो इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। अब मुख्य बिंदु इसका क्या है ये देखते हैं। भाई यह विधि गणित विषय की शुरुआत के लिए उपयोगी विधि नहीं है। मतलब भाई गणित विषय की शुरुआत मतलब
भाई इसका अर्थ है, भाई गणित अगर अपन शुरुआत में करवाते हैं तो शुरुआत में बच्चा छात्र खोज विधि तक नहीं पहुंच पाएगा, खोज करके सीखना अनुसंधान विधि तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये गणित की शुरुआत के लिए उपयोगी विधि नहीं है, बाद में भले ही इसका प्रयोग करवाया जा सकता है। ये थी भाई अनुसंधान विधि। भाई आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। भाई और भी मैथ की, गणित की शिक्षण की विधियां लाते रहेंगे और उसके बाद और विषय की शिक्षण विद्या लाएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।